नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता। कहते हैं कि हिंदू आस्था और संस्कृति के अंदर इतना श्रद्धा और इतना विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति उसकी परंपराओं से, उसकी आस्था से जुड़ा रहता है। कहते हैं कि हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म के अंदर बहुत बड़ा एक जो नाम है वो है हमारी माँ गंगा का। वो गंगा जिसको हम कहते हैं कि उसका पानी इतना निर्मल और इतना शुद्ध होता है कि सालों साल वो पानी खराब नहीं होता। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उसी गंगा से जुड़ी है। उसी गंगा की एक लहर, उसी गंगा का पानी, उसी गंगा की एक जो धारा है वो गाजियाबाद ज़िले के अंदर उनका गुजरती है, जिसको गंग नहर का नाम दिया जाता है। ये गाजियाबाद क्षेत्र के मुरादनगर जो क्षेत्र है वहाँ से ये गंगा निकलती है। यूँ तो उस गंगा घाट का या उस का जो नाम दिया गया है छोटा हरिद्वार, वहाँ सैकड़ों लोग जो वहाँ से निकलते हैं या आसपास के रहने वाले हैं वहाँ पर आते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद लेते हैं, वहाँ स्नान करते हैं। कुछ वहाँ अपने क्रियाक्रम मृत्यु के पश्चात जो कहा जाता है कि अगर गंगा में अस्थियां विसर्जन की जाएंगी दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन यही छोटा हरिद्वार, यही गंगा घाट 2007 से विवादों के अंदर है। अगर मैं 2007 में चलूं तो वहाँ पर एक आरोप लगा था वहाँ के महंत पर, जो पुजारी हैं। वो आरोप ये था कि जो लोग गंगा में नहाते हैं उनको वहाँ के कुछ गोताखोर और उस व्यक्ति को टांग पकड़ के खींच के ले जाते हैं या उसे डुबो के मार देते हैं और फिर उसके शव को निकालने के लिए, उस व्यक्ति की खोज करने के लिए 10-10 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये उनसे मांगे जाते हैं। इस बारे में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, काफ़ी लोगों को डुबो के मारा गया उस समय। और उस समय के महंत पर ये आरोप लगे कि जो गोताखोर थे, जो डुबोने वाले थे, उसमें इन लोगों का हाथ रहा है। अब नया विवाद मई महीने का है, जहां गाजियाबाद में छोटा हरिद्वार के नाम से मशहूर गंग नहर पर, जिसे हम कहते हैं, महिलाओं के चेंजिंग रूम में सीसीटीवी मिलने से एक हड़कंप मचा हुआ है। ये सीसीटीवी महिलाओं के चेंजिंग रूम में लगा हुआ था। इस मामले में गंग नहर घाट पर स्थित प्राचीन शनि मंदिर के महंत मुकेश गोस्वामी के खिलाफ थाने के अंदर एफआईआर दर्ज की गई है, शिकायत दर्ज की गई है। खबर के मुताबिक गाजियाबाद के थाना मुरादनगर क्षेत्र में, जहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं, आरोप है कि नहर में नहाने आई महिलाओं के चेंजिंग रूम में ये सीसीटीवी लगा मिला है। कैमरे की नज़र नीचे की ओर थी। एक महिला की नज़र जब सीसीटीवी पर पड़ी तो उसने इसकी शिकायत वहाँ के महंत मुकेश गोस्वामी से की। बहस हुई, किसी बात पे विवाद हुआ तो महिला ने पुलिस में कंप्लेंट की और जब पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जब जांच की तो उस सीसीटीवी की फुटेज महंत मुकेश गोस्वामी के टेलीफोन में मिली और 5 दिन की फुटेज उनके कैमरे के अंदर रिकॉर्ड थी, जिसमें निवस्त्र महिलाएं कपड़े बदलते हुए, महिला कपड़े नहाते हुए, या जैसे गंग नहर से नहाने के बाद एक नॉर्मल पानी में नहाते हैं, वो सारी सीसीटीवी फुटेज उनके मोबाइल कैमरे में मिली। जैसे इस मामले का खुलासा हुआ, महंत वहाँ से फरार हो गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी महंत पर पहले भी कुछ आपराधिक मामले पहले भी दर्ज हैं। वहीं गाजियाबाद जिलाधिकारी के निर्देश पर कुछ वहाँ पर अनऑथराइज दुकानें बनी हुई थी, 11 से 12 दुकानें, उन्हें भी प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर उनको तोड़ दिया है। इस मामले में डीसीपी देहात विवेक चंद यादव, जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया तुरंत ही इन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए और जो मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज था वो डीवीआर को उन्होंने जब्त किया। गंगा घाट और मंदिर जैसी पवित्र जगहों को बदनाम करने वाला ये पापी महंत मुकेश गोस्वामी आज 4 दिन हो गए हैं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाश में मुजफ्फरनगर से लेकर के हरिद्वार तक पुलिस दौड़ लगा रही है, लेकिन वो अभी तक मुकेश गोस्वामी पुलिस के काबू में नहीं आया है। आशंका ये जताई जा रही है कि
शायद वो किसी दूसरे राज्य में जाकर छुप गया है। और पुलिस ने अपनी जांच में मोबाइल जो कि उसके घर से बरामद हुए हैं उनको अपने कब्जे में लिया है। और उस मोबाइल के अंदर एक मोबाइल ऐप में सीसीटीवी ऐप भी मिला है जिसमें को उसने हाइड किया हुआ था, छुपा के रखा हुआ था। अब पुलिस इस खोज में है कि उस मोबाइल की रिकॉर्डिंग कहीं किसी और लैपटॉप में या किसी कंप्यूटर में तो नहीं उसने जो है सेव करके रखा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कंप्यूटर या कोई हार्ड डिस्क या कोई अन्य मोबाइल उसके घर में नहीं मिला है। पुलिस ने उसके मोबाइल को और जांच के लिए भेजा है कि इसके अंदर कोई पुराना डाटा रिकवर हो सके या इसके मोबाइल से ये पता चल सके कि किस कंप्यूटर में या किसी हार्ड डिस्क के अंदर वो मोबाइल डाटा ट्रांसफ़र तो नहीं हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण जो घटना चक्र ये है कि ये मैंट कुछ राजनीतिक दखल भी रखता है। इसने आज से कुछ 7 साल पहले, जिस समय आम आदमी पार्टी का काफ़ी शोर था, आम आदमी पार्टी की तरफ से इसने नगर पंचायत का इलेक्शन भी लड़ा जिसमें इसको हार का मुंह देखना पड़ा था। मतलब ये जो बदनाम महंत है या ये जो बदमाश महंत है, इसका राजनीति में भी दखल रहा है। अन्य पार्टियों से, अन्य राजनीतिक पार्टियों से भी इसके संबंध बताए जा रहे हैं। अब तो पकड़े जाने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन पुरानी कितने सालों की फुटेज उसने रिकॉर्ड करके रखी है या देखी है? क्या किसी महिला को उसने ब्लैकमेल तो नहीं किया? इसकी जांच पुलिस कर रही है। जिन लोगों ने इसे भगवान का रूप मानकर गंगा की घाट पर आकर इसके पांव छुए, इसकी आरती उतारी, इसकी पूजा की, वही इस छोटे हरिद्वार का पापी महंत मुकेश गोस्वामी एक शैतान निकला। और आज 6 दिन हो गए हैं वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जो भी सुनता है वो हैरान होता है कि एक मंदिर का पुजारी कैसे ही हरकत कर सकता है, जबकि राज्य के अंदर बीजेपी की, जो कि हिंदू धर्म के ऊपर जिसका पूरा वर्चस्व है, हिंदू धर्म के ऊपर जो आगे लेके चलता है, उसके समय में ये ऐसी हरकत, एक ऐसा पाप महंत मुकेश गोस्वामी ने किया है। इससे पहले 2007 में मेरठ सिविल लाइन थाने में भी इस महंत के खिलाफ, मुकेश गोस्वामी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। और गाजियाबाद में भी 2017 में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। अब पुलिस ने 4 टीमें बनाई हैं। उम्मीद है कि जल्द ही मुकेश गोस्वामी, एक कलयुगी महंत, पुलिस की गिरफ्त में आएगा और इसकी सारी करतूत सामने आएगी। आज के लिए इतना काफ़ी। मेरा मानना है कि इस एपिसोड को देखने के बाद गंगा में, हरिद्वार में, छोटे हरिद्वार में, गढ़मुक्तेश्वर में, जहाँ भी आप स्नान करने जाते हैं वहाँ सजग रहेंगे और संभल कर आप महिलाओं का जो चेंजिंग रूम है, जो स्नान घर है, उसको इस्तेमाल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, आगे मेरी इस न्यूज़ को शेयर करें। जल्दी मैं आपको एक नई खबर के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।